तो अभी तक जो जो रिएक्शन सिर्फ किए हैं उसको जस्ट रिवाइज करते हुए जो मेटल का 2-3 रिएक्शन बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ऑर्गेनिक में जितने बार रिवाइज करोगे उतना ही फायदा है। क्या क्या किए जस्ट हम लोग उसका समरी अप करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं सारा। तो पहला हम लोग क्या देखे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्शन हम लोग क्या है, सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस है। पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, यानी अल्कोहल यदि बनाना हो तो अब, ठीक है, फॉर्मेशन में। तो पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप कहने का मतलब यानी ग्रुप से ही डिसाइड हो रहा है कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनाना है। यानी जो आपको कभी प्रोडक्ट दिया रहा है तो आपको डिसाइड कर लिए क्या आपका किस ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यदि अल्कोहल बनाना हो अल्काइल हैलाइड से तो हमें क्या करना पड़ेगा, OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ गया, अल्काइल हैलाइड OH ग्रुप। अब किस तरह का लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, यदि KOH या NOH जो भी ले लें, KOH ले लिए। स्ट्रॉन्ग बेस आते ही दिमाग में सेट क्या हो गया, SN2 मैग्नीशियम हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर रहने चाहिए। ये क्या बन गया आपका, ROH प्लस KX। पहला रिएक्शन यही था अपना, अल्कोहल बनाना हो अल्काइल हैलाइड से तो क्या कर रहे हैं, OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपका अटैकिंग रिएजेंट क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, SN2 हो गया। SN2 से क्या क्लियर हुआ, अल्काइल हैलाइड किस तरह का प्रेफरेबल रहेगा, 1 डिग्री के लिए। अल्काइल ग्रुप किसके लिए प्रेफरेबल रहेगा, 1 डिग्री के लिए। क्लियर है बेटे, अच्छा। और क्या क्या हम लोग देखे थे, अल्कोहल में एक तो KOH यूज कर सकते हैं, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। और क्या क्या यूज किए थे, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सॉरी सिल्वर हाइड्रोक्साइड, हाँ Ag2, हाँ ये भी था Ag2O, लेकिन OH नहीं आएगा, ये नहीं था AgOH। और दूसरा था अपना एक और मॉइस्चर में था, हाँ Ag2O, हाँ वो भी था, राइट, यू आर राइट, Ag2O। ये दोनों मॉइस्चर, चारों में से किसी को यूज करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। कभी आपको दे दिया अल्काइल हैलाइड को Ag2O से या AgOH से, तो OH ग्रुप का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यही ध्यान रखना है। क्लियर है, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसी में हम लोग क्या देखे थे, जब वाटर से करता है वहाँ भी अल्कोहल बनता है, लेकिन वाटर किस तरह का था, वीक बेस। वाटर, इसके जगह पर यदि वाटर यूज कर लें, इसके जगह पर वाटर यदि यूज करते हैं H2O, तो ये वीक बेस है। वीक बेस होते ही दिमाग में क्या सेट हो जाना चाहिए आपका कि ये क्या बना, HOH, इस तरह से है, SN1 हो जाएगा। SN1 होने का मतलब ये 3 डिग्री प्रेफरेबल हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया, ROH प्लस HX। ये सारे फंडे क्लियर होने चाहिए, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अल्कोहल बनाना है, यदि कोई KOH यूज कर रहे हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं या सिल्वर ऑक्साइड यूज कर रहे हैं या सिल्वर हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, SN2 रिएक्शन मैग्नीशियम 1 डिग्री के लिए प्रेफरेबल। वाटर रहेगा, वाटर से तो SN1 बनेगा 3 डिग्री के लिए प्रेफरेबल। काम ओवर। अल्कोहल कैसे बन गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अल्काइल हैलाइड से हाउ टू मेक अल्कोहल, डन बेटे, आगे बढ़े। और क्या किए थे हम लोग, नेक्स्ट OR ग्रुप यानी ईथर, OR ग्रुप। नेक्स्ट का अपना क्या था, OR ग्रुप, OR ग्रुप, OR ग्रुप। ग्रुप से ही डिसाइड हो जा रहा है कि मेरा फॉर्मेशन क्या हो गया, ROR। ईथर बनाना होगा तो OR ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना होगा, राइट। तो इसमें RX। अब क्या ध्यान देना है, OR किसके साथ अटैच होगा, तो OR किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो सोडियम NOR,
सोडियम ले लें या पोटेशियम ले लें, ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, ये प्लस ये माइनस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस है, SN2 देगा, 1 डिग्री के लिए प्रेफरेबल रहेगा। इसको हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नेम एज मिलेनियम सन्स सिंथेसिस बोलते हैं। मिलेनियम नहीं लिखा होता लिख लेना मुझे, मिलेनियम NI, मिलेनियम सन्स, जैसे सन ब्रदर्स ये सब निकलते हैं ना, कपड़ा में लिखा था फलना, यानी रेमंड्स ब्रदर्स का शू है या कपड़ा है, उसी तरह से मिलेनियम सन्स सिंथेसिस बोलते हैं। ये क्या दे दिया, इथर RO मान दिए 1 दे दिए। तो नाम कैसे देते, छोटा वाला रहता है अल्कोक्सी मीथेन। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो CH3X 1 डिग्री हो गया, प्लस NaOC2H5। ध्यान देने के बाद क्या था, इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देना है कि सोडियम अल्कोक्सी में ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अल्कोक्सी सोडियम में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 डिग्री कार्बन हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। एक प्रॉब्लम भी कराया था 2AB वाला, राइट। ये क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका CH3OC2H5। नंबर ऑफ कार्बन ये मीथेन कम है तो मिथॉक्सी इथेन, राइट। तो ईथर प्रिपरेशन करना है अल्काइल हैलाइड से, तो OR ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही ध्यान देना है। SN2 मैकेनिज्म होगा। जब भी इसको नोट्स इसका बनाइएगा तो शॉर्ट फॉर्म में ये लिख के यहीं पर SN2 ये सारा लिख देने का है। जैसे सब्स्टिट्यूशन बाय OR फॉर्मेशन क्या बना, ईथर SN2 मैकेनिज्म, अपना नोट्स में जो डालिएगा, पहले के ऊपर ही देखते ही कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट बेटे। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, नेक्स्ट साइनाइड वाला, जो कि आज सुबह में ही किया। नेक्स्ट नहीं सॉरी, अभी इसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 चीजें हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। CN साइनाइड हो गया और NC आइसोसाइनाइड। CN के केस में हम लोग क्या देखे थे, पोटेशियम साइनाइड यूज किए थे अटैकिंग रिएजेंट, और NC के केस में हम लोग क्या देखे थे, सिल्वर साइनाइड। यही ध्यान रखना है। इस केस में हम लोग का क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिए थे KCN सोडियम साइनाइड, और यहाँ पर N से जब अटैक कराना है AgNC, ऐसे सिल्वर साइनाइड भी लिख सकते हैं, सिल्वर साइनाइड। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये KCN जो है स्ट्रॉन्ग आपका आयनिक बॉन्ड बना रहा है कार्बन पोटेशियम और साइनाइड के बीच में, जिसके कारण कार्बन जाकर अल्काइल ग्रुप से अटैच हो रहा है X को सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ पर क्या है, आपका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है सिल्वर और CN के बीच में। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, N वाला जो N जो है जाकर अल्काइल ग्रुप से अटैच हो रहा है। क्योंकि सिल्वर के केस में हम देखेंगे जो D ऑर्बिटल जो है इसका फुलफिल है, D10 हो जाता है। ये क्या है, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, रीजन बिहाइंड की ला इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे है ना, D10 4s1 इस तरह से आता है, जो नंबर यहाँ डाल देंगे। तो ये कम्प्लीटली फुलफिल है, यहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं करता है। सिल्वर साइनाइड कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन जाकर अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, नॉट C। यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण, आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होने के कारण ये अल्काइल ग्रुप से कार्बन जाकर अटैच होता है, राइट बेटे।
तो रिएक्शन में जब भी दिया रहेगा तो इस तरह से, जैसे एक एग्जाम्पल दिया ही थे आप, मैं CH3Br, यदि ये KCN से होगा तो ये क्या देगा, मिथाइल साइनाइड, कार्बन से अटैच हो जाएगा, यानी ये कार्बन AHHCN लाइक दैट, इस तरह से। यदि सिल्वर साइनाइड दिया रहेगा तब, सिल्वर साइनाइड दिया रहेगा तब आइसो बना देगा, इट मीन्स CHHHHNC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बनाया, मिथाइल साइनाइड, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। डिफरेंस खाली क्या है, सब्सट्रैक्ट चेंज करने से काम पूरा हो जा रहा है। कोवलेंट बॉन्ड वाला नाइट्रोजन जाके अटैच हो रहा है, KCN क्या है, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन जाकर अटैच हो रहा है, कार्बन जाकर अटैच हो रहा है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट हम लोग क्या किए थे, नाइट्राइल के बाद हम लोग का नाइट्रो ग्रुप वाला NO2, दैट यहाँ बच्चे हमेशा दोनों में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए दोनों को फंडे क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग का था नाइट्रो को दो तरह से रिप्रेजेंट करना है, जैसे साइनाइड को कर रहे थे उसी तरह से NO2 को भी दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। NO2 ग्रुप को एक क्या है, ऑक्सीजन N डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोले बेटे, नाइट्राइल, ठीक है। और जब नाइट्रोजन से अटैच होगा डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो। दोनों में उसी तरह से जैसे साइनाइड में किए थे, जब ये सिल्वर पोटेशियम साइनाइड से, सॉरी पोटेशियम KNO2 इस तरह से दिया रहेगा, KNO2 से रहेगा तब नाइट्राइल वाला बनाएगा, यानी O जाकर अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, क्लियर। और जब ये आपका AgNO2 से, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जाकर अटैच होगा, सेम रीजन, ये स्ट्रॉन्ग SN2 मैग्नीशियम यहाँ होगा, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड बन रहा है, इसलिए नाइट्रोजन जाके यहाँ अटैच हो रहा है, यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड होने के कारण O जाकर अटैच हो रहा है। एग्जाम्पल देकर देख लो इसको, एक CH3Br, एग्जाम में इसी तरह से दिया रहेगा, NO2 से ये KNO2 और दूसरा दे देगा AgNO2, सेम रिएक्ट करके क्या बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये क्या बनाया अपना CH3ONO डबल बॉन्ड O, मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल। और सिल्वर नाइट्रेट ये क्या बनाएगा, CH3, ये इस तरह से इसको देख लो ठीक से, HHHN डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल नाइट्रो, मिथाइल नाइट्रो, ठीक है बेटे। तो ये कंप्लीट ये भी हो गया अपना NO2 ग्रुप कैसे रिएक्शन कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद और क्या किए हम लोग, अमीन वाला, अमीन का रिएक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री अमीन बना, 2 डिग्री अमीन बना, 3 डिग्री अमीन बना, लास्ट में टेट्रा अमोनियम क्लोराइड, यदि CH3 रहेगा तो टेट्रा, जो भी रहेगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, ये अभी किए हैं, उसको रहने देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मेटल से रिएक्शन हम लोग देखे। मेटल से रिएक्शन में फर्स्ट सोडियम से, सोडियम वाला रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। जब कोई अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करेगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स, WURTZ। यहाँ पर ध्यान देने के क्या है, रिएक्शन एग्जाम में इस तरह से दिएगा, लेकिन आपको किस तरह से इसको रिएक्शन को समझना है। दो अल्काइल हैलाइड रहेगा, RH प्लस सोडियम
प्लस आर एक्स, एक्स को यहाँ पर, यहाँ पर ये दोनों कंबाइन करके प्रोडक्ट क्या बनाएगा, NaX बनाएगा, राइट, ट्वाइस NaX R। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ इंक्रीज कर जा रहे हैं, इसलिए ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड SN। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, ट्वाइस सोडियम ब्रोमाइड प्लस इथेन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड OG रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जिंक से हम लोग देखे थे, जिंक वाला का नाम क्या दिए थे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम याद रखना भी जरूरी है बेटे, सोडियम की जगह पर जिंक, ये क्या देगा मेरा, ZnX2 प्लस RR, ZnX2 प्लस RR, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन से इंक्रीज किया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसको याद करने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, अपने दोस्त यार में सब एक दूसरे का नाम रख, कोनो को उल्ट नाम रख दो, किसी को फ्रैंकलिन रख दो, किसी को हॉफमैन रख दो, राइट। हम लोग जैसे बच्चे लोग का रहता है इंजीनियरिंग में, सब नाम इसी तरह से रख देता है। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला इसी से याद किया, मैं आपको हीट कैपेसिटी मानता हूं। हाँ सर हमने हॉफमैन वाला हॉफमैन ठीक है बेटे, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गया जिंक से रिएक्शन करने पर। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम से, इसको हम लोग लेनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। CH3Br मैग्नीशियम से रिएक्ट करके क्या बना देगा, इसके बीच में एंट्री कर जा रहा है Br, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लेनार्ड रिएजेंट। ड्राई ईथर की मेथड में ध्यान देना है, ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं, नहीं यूज करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर दोबारा वो वापस मिथाइल ब्रोमाइड बना देगा। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लेते हैं, 5 मिनट में इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। दिस रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में, बोर्ड के लिए सोडियम जिंक, कंप्रेशन के लिए नाम से आपको दे देगा कोई लेनार्ड रिएजेंट कौन सा है, रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे तीनों में मैंने बताया कि क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसको अब अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हो रहा है, इसी से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटे क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या है, RX प्लस Mg ड्राई ईथर, ये क्या देगा RMgX। इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म। अब चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम के पास कितनी वैलेंसी है, 2। मैग्नीशियम का क्यों, मैग्नीशियम प्रोडक्ट से डिसाइड होता है, मैग्नीशियम प्रोडक्ट से डिसाइड होगा। तो यहाँ पर RMgX बना, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंसी है, क्या करेगा, एक वैलेंसी ये निकाल देगा, एक वैलेंसी निकाल देगा, ये क्या बनाएगा, ध्यान से देखो बेटे, Mg एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Mg+2 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको डॉट से हम लोग शो कर देते हैं, उसको हम लोग डॉट से शो, डॉट करना फ्री रेडिकल, डॉट से शो करने मतलब फ्री रेडिकल। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड जो है उसको लिए, अल्काइल हैलाइड ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है R और S के बीच में, ये हैलाइड ले लिया, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो क्या बना, X-। हाइड्रोजन क्या किया, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद माइनस चार्ज बन गया इस पर। अल्काइल पे क्या गया, प्लस चार्ज, इसके कारण ये प्लस चार्ज कैसे मेकअप कर रहा है,
ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन एक निकला हुआ है वो दे दिया। ये इलेक्ट्रॉन लेकर अल्काइल क्या होगा, फ्री रेडिकल बना दिया R डॉट। ये इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ था वो अल्काइल ग्रुप ले लिया। ठीक है बेटे। हाँ, प्लस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन लेके तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना। चार्ज न्यूट्रलाइज होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनवा थोड़ी गायब हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनवा आएगा ना, वैलेंसिया बढ़ गया ना। फ्री रेडिकल रहेगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रह गया ना, नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, राइट। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटे। अब ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं Mg प्लस डॉट और क्या बना X माइनस और R फ्री रेडिकल। अब ध्यान से देखो, जो मैंने बताया था कि R और Mg के बीच में 50% कोवलेंट बॉन्ड और 50% आयनिक बॉन्ड बन रहा है। Mg X के बीच में आयनिक कैरेक्टर है। अब इसको कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है ये ध्यान से देखो। ये जो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। जहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर। तो ये दो इस तरह से जुटा R Mg, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन दोनों जुट गए। ठीक है बेटे। और उसके बाद ये H पॉजिटिव निगेटिव दोनों मेकअप हो गया। तो इस तरह से मेरा प्रोडक्ट बन गया RMgX। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, दूसरा चीज फिर ध्यान देने का है। यहाँ तो अब क्या हो रहा है कि ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं। यदि ड्राई ईथर यूज नहीं करते तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस फिर आ जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन, यदि ड्राई ईथर हम लोग नहीं यूज करेंगे तो प्रोडक्ट ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ड्राई ईथर यूज करने का मतलब क्या हो गया, ROR, यही बात हो गया, यही ईथर हो गया ना। ये क्या करता है, ड्राई ईथर यूज करोगे तो इसको पैचअप मारेगा। ये जो कैसे पैचअप कर रहा है, ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जा रहा है, यानी इसको रोक ले रहा है। जो आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो बना है उसको क्या कर रहा है, ड्राई ईथर रोक रहा है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना वहां पर, ये प्रोटिक और पोलर वाला में प्रोटिक क्या करता था, H+H+ HOH का जो बनता था एनाइन जो था, एनाइन को पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता था। सेम यहाँ भी उसी तरह से हो रहा है। ईथर क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर इसको रिवर्सिबल होने से रोक देगा, इसको रिवर्सिबल होने से रोक देगा। तो इसीलिए ड्राई ईथर हम लोग यूज करते हैं। तो आप जितना सोडियम में आप देख रहे हैं या जिंक में आप देख रहे हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं। नहीं यूज करने पर रिवर्सिबल रिएक्शन बन जा रहा है, राइट बेटे। और तीनों में हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्री रेडिकल मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं। तीनों में क्या है, फ्री रेडिकल। ग्रेनाड वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट बेटे। नेक्स्ट उसके बाद अब इसमें एक चीज ध्यान देने की बात क्या है, ग्रेनाड वाला में ये जो अल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, मैग्नीशियम हम लोग यूज किया है। यदि ये अल्काइल ग्रुप कायरल रहे, यदि ये अल्काइल ग्रुप कायरल रहे, राइट, क्योंकि यहाँ पर दूसरा का अभी फ्री रेडिकल मैग्नीशियम हो रहा है, SN1 SN2 की बातें तो हो नहीं रही है, ठीक है। किस तरह का मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं, फ्री रेडिकल। यहाँ तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 1 डिग्री के लिए है कि 2 डिग्री के लिए कि 3 डिग्री के लिए है। रिएक्टेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ SN1 SN2 में, वहीं पर रिस्ट्रिक्शन है, राइट। लेकिन यहाँ तो फ्री रेडिकल हो रहा है। तो यदि ये अल्काइल ग्रुप कायरल होगा, R और S फिर यहाँ भी बनेगा, R और S फिर यहाँ भी बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर क्लास प्रिंट कर लेते हैं। जैसे मान लो CH3 C2H5 और एक ले लें डिफरेंट, इधर Br
और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, चारों डिफेक्ट हो गया, कायरल है पक्का, ठीक है। अब इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो ये कार्बोकैटायन ये बना 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 3 डिग्री है, 3 डिग्री यानी कार्बोकैटायन बनेगा किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 दे देता है CH3 प्लस, जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब ये तीनों क्या होंगे, प्लेन में होंगे, तीनों एक प्लेन में आ जाएगा, CH3 एक साइड आएगा, C2H5 एक साइड H। Br का जो सब्स्टिट्यूशन हो ऊपर नीचे यानी ये Mg जो है, ये जो Mg जो है आपका Mg क्या है कि ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर R और H दोनों बनने की चांसेस हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको ध्यान से समझने का है, क्या कि यहाँ पर जब Mg Br के साथ साइड में ही जाएगा, Br के साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, रिटेंशन, यानी ऊपर से अटैक करने पर रिटेंशन, यानी मेरा यदि प्रोडक्ट इस तरह से बने CH3 C2H5 H, क्योंकि Mg बीच में जाके फंस रहा है, Br साइड में गया, रिटेंशन किया, ये क्या बनाया R, और पीछे साइड में गया तो इन्वर्स, इन्वर्स, ये CH3 C2H5 H Mg Br, ये क्या बनाएगा S इन्वर्सन, और रेशमिक मिक्सचर भी देगा। तो ये ध्यान देना, गिनार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिनार्ड में फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म हो रहा है, राइट, सारे में फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म हो रहा है, सारे में कहीं भी कायरल सेंटर होगा तो R और S मेटल वाला में बनने की चांसेस हैं, राइट बेटे। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं हम लोग।